अस्सलाम वालेकुम, आई एम सईद अबू सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। जिन लोगों को आज तक पंक्चुएशन यूज करने में मुश्किलात का सामना था, इस वीडियो के बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पंक्चुएशन क्या होती है। देखिए, जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो हम अपने बात करने के अंदाज से अगले को पता चलता है कि हम गुस्से में हैं, हम उससे कोई बात कर रहे हैं या हम उससे कोई सवाल पूछ रहे हैं। तो इसी तरह राइटिंग के भी कुछ रूल्स हैं। जो राइटर होता है वो अपने इमोशंस और ख्यालात को एक वर्ड्स की फॉर्म में लिखता है, लेकिन जो पढ़ने वाला होता है उसको कैसे पता चलेगा कि जो राइटर है वो मुझसे कोई बात बोल रहा है, मुझसे कोई बात पूछ रहा है या अपनी सैडनेस या एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। तो एक्चुअली पंक्चुएशन की क्या डेफिनेशन होगी? पंक्चुएशन इज दिस सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट डिस्क्राइब आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स व्हेन वी राइट समथिंग। कि जब हम कोई चीज लिखते हैं, हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को लोगों को बताने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। इंग्लिश में मिसाल के तौर पे वो आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, वो आ जा रहा है। अब ये हमने एक ही लाइन को मुख्तलिफ अंदाज से बोला है। जब हम इसको राइटिंग में जब हम इसको स्टडी करेंगे तो राइटिंग के लिए भी हमें कुछ सिंबल चाहिए जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हम किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, किसी को कोई बात बता रहे हैं या अपने इमोशंस और फीलिंग्स का किसी को शो ऑफ कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो आज हम 10 उन मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क को डिस्कस करते हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं फुल स्टॉप या पीरियड। फुल स्टॉप ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको फुल स्टॉप बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको पीरियड बोलते हैं। ये आपने देखना है, इसको लाइन के बिल्कुल ऊपर नहीं लगाना, लाइन से थोड़ा सा इसको ऊपर एक डॉट लगाते हैं और ये हमें हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। उसके बाद है जी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जिसे आप उर्दू में सवाली निशान कहते हैं। ये जब आप किसी से सवाल पूछते हैं या जब कोई आपसे सवाल पूछता है तो उस वक्त आप ये साइन इस्तेमाल करते हैं। इसके लगाने का तरीका आप देख सकते हैं कि डॉट को लाइन के ऊपर लगाना है और उसके बाद जो दूसरा सिंबल है उसको डॉट के बिल्कुल ऊपर लगाना है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि जब आप अपनी सैड फीलिंग या अपनी एक्साइटमेंट किसी को बता रहे होते हो तो आप ये वाला साइन इस्तेमाल करते हो। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, जो डॉट है उसको बिल्कुल लाइन के ऊपर और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन डाल देनी है। उसके बाद है जी कॉमा। कॉमा एक शॉर्ट पॉज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन के 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए रुक के आगे जब आप रीडिंग करते हैं तो उसके लिए कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉमा के लिए आपने क्या करना है, इसको लाइन के बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करने और लाइन के ऊपर आके इसको आपने एंड कर देना है। उसके साथ है कोटेशन मार्क, देख सकते हैं कॉलन 2 डॉट को मिलाने से बनता है। इसी तरह जो सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन में आपने सबसे पहले एक डॉट लगा लेना है और उसके नीचे बिल्कुल ही आपने एक कॉमा लगा देना है, ये सेमी कॉलन हो जाएगा। उसके बाद है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या, एक सिंगल आपने वॉव सी डाल देनी है। उसके बाद है डैश और हाइफन। डैश जो होती है वो लेंथ में हाइफन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसीलिए जो हाइफन है वो थोड़ी सी लेंथ में शॉर्ट होता है। उसके साथ आज हम देखने चाह रहे हैं कि एम या ए डॉट एम, इनमें से ठीक कौन सा है और गलत कौन सा है। उसके साथ पीएम या पी डॉट एम, इन दोनों में क्या फर्क है। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का क्या फर्क है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स का क्या फर्क है। मिस्टर एंड मिसेस, इनके साथ डॉट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे ही सेड आई हैव अ ड्रीम। ही सेड के साथ अगर कॉमा हो तो उसका क्या मतलब होगा, अगर कॉलन हो तो उसका क्या मतलब होगा। और उसी के बाद हम देखेंगे आई हैव अ पेन। इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं इनसे अगर पहले हम फुल स्टॉप लगाते तो क्या मतलब है, अगर हम इसके बाद में फुल स्टॉप लगाते तो क्या मतलब है, और बी ए वर्सेस बी डॉट ए में क्या फर्क। ये एक और छोटा सा कंसेप्ट है पंक्चुएशन का। कुछ पंक्चुएशन ऐसे होते हैं कि जो किसी भी सेंटेंस के आखिर में आते हैं, तो उन पंक्चुएशन को हम टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है एट द एंड, और देयर आर 3 टर्मिनल पंक्चुएशन इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तीनों पंक्चुएशन मार्क ऐसे हैं जिनको हम टर्मिनल पंक्चुएशन कहते हैं। और हम इनको क्यों टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि टू एंड अ सेंटेंस, ये किसी भी फिक्रे के आखिर में लगाए जाते हैं। इसी के साथ हम एक इसकी एग्जांपल लेते हैं, ही इज गोइंग टू लाहौर। इसके साथ सबसे पहले हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया, ही इज गोइंग टू लाहौर। अब इसमें हमने एक एक्साइटमेंट के तौर पे, एक सरप्राइजिंग के तौर पे अपनी फीलिंग्स शो की हैं, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ही इज गोइंग टू लाहौर। अब हम इसका मतलब है किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं। हमारे कहने के अंदाज जो हैं, जिस तरह हमारे कहने के अंदाज चेंज होंगे उसी तरह हम फिक्रात में इन साइंस को भी तब्दील करेंगे।
तो इससे आपको एक बात पता चल गई हो कि जो तीन है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमेशा किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो फुल स्टॉप है वो किसी भी सेंटेंस के आखिर में लगाया जाता है जब सेंटेंस को खत्म करना हो। तो इसी के साथ एक इसका और इस्तेमाल है, वो है एब्रीविएशन के लिए। एब्रीविएशन किसी भी वर्ड की जो शॉर्ट फॉर्म होती है हम उसको क्या कहते हैं, एब्रीविएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल B.A। अब BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब इनके दरमियान हम क्या लगाते हैं, डॉट लगा देते हैं या फुल स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन एक चीज माइंड में रखनी है कि मॉडर्न इंग्लिश में अब MA और BA MBA अब इनके साथ डॉट लगाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका ये भी ठीक हो सकता है और ये भी ठीक। जी हाँ, तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि लोअर लेटर से स्टार्ट होते हैं, जिनके जितने भी लेटर है वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं। उनमें से सबसे पहले EG IE ETC। अब ये क्या, ये एक्चुअली लैटिन वर्ड्स हैं जिनके कुछ मतलब इस तरह है। EG है, ये एक लैटिन वर्ड एग्जाम्पली ग्रेशिया से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल या मिसाल के तौर पे। IE जो कि एक लैटिन वर्ड एडॉस से निकला है, जिसका मतलब है डैट इज या जो कि ये है। उसके बाद है ETC एटसेट्रा, या इंग्लिश में हम इसको एंड सो ऑन कहते हैं। अब इसकी हम एक मिसाल देखते हैं, एग्जाम्पली ग्रेशिया। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गो एवरीवेयर, फॉर एग्जाम्पल लाहौर, कराची एंड पिशावर। मैं हर कहीं जा सकता हूँ, मिसाल के तौर पर लाहौर, कराची और पिशावर में। उसके बाद है आई या एडास, डैट इज जो कि ये है। माई नेबर, डैट इज अली, रिजवान एंड सुहेल आर कमिंग टुमारो। मेरे हमसाए जो अली, रिजवान और सुहेल हैं वो कल आ रहे हैं। तो इनमें आपने एक चीज याद रखनी है कि जो भी ये स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, इन एब्रीविएशन के साथ आपने मॉडर्न इंग्लिश में भी जो फुल स्टॉप है वो जरूर लगाना है। और इनके अलावा AM PM ये भी लैटिन वर्ड्स हैं। जो AM है एंटी मेरिडियम एंड PM पोस्ट मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का क्या मतलब होता है, बिफोर नून, मीन के दोपहर से पहले का जो वक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, AM या एंटी मेरिडियम। और PM क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम या आफ्टरनून, जो दोपहर से बाद वाले का वक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टरनून या पोस्ट मेरिडियम। ये ऐसे अल्फाज हैं, ये बल्कि पांचों के ऐसे अल्फाज हैं जो कि लैटिन वर्ड से निकले हैं और हम इंग्लिश को डेली बेस पे हम इंग्लिश में इनको यूज करते हैं। एक और इसकी पॉइंट है आपने माइंड में रखना है, वी डू नॉट यूज फुल स्टॉप विद एब्रीविएशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ भी हम एब्रीविएशन का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल PIA, हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नासा, BBC, IMF। इसके अलावा जो फुल स्टॉप होते हैं वो यूज विद डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो हमें कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हमें कोई बात बता रहे होती हैं, ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अब इसमें आपको एक और बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं या तो ये एफर्मेटिव होते हैं या तो ये नेगेटिव होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं और जस्ट हमें कोई एक इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एट पिज्जा लास्ट नाइट एंड दे हैव वॉन द मैच। अब ये कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, क्योंकि जिस इसमें हमें सिर्फ जस्ट कोई बात बताई जा रही है। इसके लास्ट पे भी आप क्या फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है, ही विल नॉट कम टुमारो एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसके बाद भी आप क्या करोगे, फुल स्टॉप इस्तेमाल करोगे। इसके बाद चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तो इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सी होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जब आप किसी को हुक्म दे रहे होते हो या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, तो जो सेंटेंस आप यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर रिक्वेस्ट, फॉर ऑर्डर, फॉर कमांड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और इसकी जो एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर। अब ओपन क्या है, ये एक वर्ब है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, जो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इसकी एक और पहचान है, लैक ऑफ सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट आपको अपने माइंड में इमेजिनेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, आपने सब्जेक्ट यूज नहीं किया लेकिन आपके माइंड में है कि आपके सामने कोई खड़ा है, आप उसको हुक्म दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। तो ऐसे सेंटेंस के एंड पे भी क्या होता है, हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जी हाँ, तो आज हमने फुल स्टॉप के कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं हमने वो स्टडी की है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क